तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कि अगर ऑडियो और वीडियो करेक्ट है तो एक बार यस बोल देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सब कुछ नमस्ते नमस्कार भैया जी। चलो ठीक है, अब बता दो कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। जरा फोन को साइलेंट कर लेते हैं एक बार। डन डन डन। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो हमने कल वाली क्लास में, मतलब लास्ट क्लास के सर, अपनी फ्राइडे वाली क्लास में नेशनल इनकम पढ़ते हुए हमने इनकम मेथड तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग करेंगे प्रोडक्शन मेथड के द्वारा। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि अभी तक आपको इस चैप्टर में कोई डाउट अगर फील हुआ है, अगर आपको अभी तक इस चैप्टर में कोई डाउट फील हुआ है बेटा, तो जरा बता दीजिए कि सर ये डाउट है। एनी डाउट जो समझ ना आया हो, पता ना लगा हो, कोई ऐसी चीज, कोई डाउट है? ऑल क्लियर है? जिसकी ये पहली क्लास है वो लास्ट क्लास देख लेगा, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है। प्री टैक्स क्या होता है? यार प्री टैक्स का मतलब होता है कि टैक्स देने से पहले जो इनकम है हमारी, जैसे मानो किसी इंसान की इनकम 1 लाख रुपए है, मानो को महीने के 1 लाख रुपए कमाता है, ठीक है, और वो 10,000 रुपए सरकार को टैक्स पे करता है, ये माइनस हो गया, ठीक है। ये आपकी ये प्री टैक्स इनकम है, ये टैक्स से पहले की इनकम है। यहां पर टैक्स कट गया, बच गए 90,000 रुपए, ये आपके बेटा पोस्ट टैक्स इनकम है। इस प्री टैक्स इनकम को आप ग्रोस सैलरी बोल लो, ग्रोस इनकम बोल लो, इसको आप नेट इनकम बोल लो, बस यही मतलब है बेटा, और कोई फर्क नहीं दोनों में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ साथ हम अपने आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट हमारा जो मेथड है प्रोडक्शन मेथड। बेसिकली 3 मेथड होते हैं राष्ट्रीय आय निकालने के। एक हमारा था एक्सपेंडिचर, एक इनकम है प्रोडक्शन। हम एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में बात कर चुके हैं। हम अब बात करेंगे, कह रहे हैं कि पहले आपकी सैलरी 50,000 थी। अरे मैं कुछ ही बोलता हूं, मैं कभी कभी 3 करोड़ बोल दूंगा एक महीने की। मैं बोलता हूं कि मेरी सैलरी एक महीने की 3 करोड़ रुपए हो थोड़ी जाएगी, है ना। चलो आ जाओ। दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है प्रोडक्शन मेथड यूज किया जाता है, किसके लिए? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। ठीक है, देखो हमारे इंडिया में या कहीं पर भी, हमारे इंडिया में या कहीं पर भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए 3 सेक्टर्स हैं। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए 3 सेक्टर्स हैं। कौन कौन सेक्टर है भैया? पहला आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आपका सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा आपका टर्शरी सेक्टर। तीसरा आपका टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी में एग्रीकल्चर पूरा आ जाता है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडस्ट्री पूरा आ जाता है, ठीक है, हमें पढ़ चुके ऑलरेडी। टर्शरी में आपका पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर आ जाता है। फिर टर्शरी के अंदर हमने क्वार्टरनरी और क्विनरी पढ़ा था, लेकिन हमारा मेजर 3 यही है। हमारे जो मेजर 3 है बेटा, मेजर 3 ये वाले ही हैं, कोई और नहीं है इनके अलावा, राइट। प्राइमरी को आप हिंदी के अंदर प्राथमिक बोल देते हैं, सेकेंडरी को आप हिंदी के अंदर द्वितीय बोल देते हैं, आप टर्शरी को स्टार्टिंग में आप तृतीय बोल देते हैं, या जो मन करे बेटा वो बोल देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। सही बोल रहा हूं ना, है ना। अब इनके अलावा, मतलब इनके द्वारा, इन तीनों के द्वारा, इन तीनों के द्वारा जो भी, इन तीनों के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, इन तीनों के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में, 1 ईयर में प्रोड्यूस करे जाते हैं, 1 ईयर में प्रोड्यूस करे जाते हैं, या एक साल में उन गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन किया जाता है, अगर मैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू को ऐड कर दूं, अगर मैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू को ऐड कर दूं, अगर मैं उनकी मौद्रिक या मूल्य को,
अगर मैं उनकी मौद्रिक मूल्य को सबको ऐड कर दूं, जो मेरा एंड में आंसर निकल कर आएगा बेटा, हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे राष्ट्रीय आय। हम उसको बोलेंगे राष्ट्रीय आय। बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं? बात समझ आई? मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है? जैसे ये कैलकुलेटर है, जैसे ये कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर का बाजार के अंदर प्राइस है 120 रुपए, तो 120 रुपए इसकी मॉनेटरी वैल्यू है। इसकी मतलब इसका प्राइस है, प्राइस को बोलते हैं मॉनेटरी वैल्यू, ये इसका प्राइस है, ठीक है? प्राइस को बोलते हैं मॉनेटरी वैल्यू। बात समझ आई? क्या होता है मॉनेटरी वैल्यू? यह भी समझ नहीं आया? गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं बेटा? अगर इस तरीके की आपकी नॉलेज है ना चीजों को लेके, तो आपका एग्जाम फिर मुश्किल है निकलना। गुड्स मतलब वस्तुएं, सर्विसेज मतलब सेवाएं। गुड्स मतलब वस्तुएं, सर्विसेज मतलब सेवाएं, ठीक है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इन तीनों क्षेत्रों के द्वारा जो भी वस्तुओं और सेवाएं, गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन किया जा रहा है, का उत्पादन किया जा रहा है, अगर मैं उसकी टोटल मूल्य को या मैं उसके टोटल मॉनेटरी वैल्यू को ऐड कर लूं, तो जो आंसर आएगा वो मेरा राष्ट्रीय आय होगा, वो मेरा राष्ट्रीय आय होगा, ठीक है? आवाज चेक करो सर, कम आ रही है बेटा आवाज? मेरे को तो बिल्कुल सही आ रही है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है आवाज की, तो ठीक है। मॉनेटरी, अरे कितना आसान बताया बेटा, जो किसी वस्तु का प्राइस है मार्केट के अंदर, उसका मार्केट वैल्यू है कि एक सेब 100 रुपए किलो बिक रहे हैं, तो सेब की मार्केट वैल्यू 100 लिखा तो है, उसका प्राइस मैं लिख देता हूं, ये लो, जो उसका प्राइस है, ये लो, ये होता है मॉनेटरी वैल्यू, जो मार्केट के अंदर बिक रहे हैं। बात समझ आ गई? चलो, ये मुद्दा। तो हमने इसमें, तो प्रोडक्शन मेथड से हमारा ये आंसर होता है। आओ जरा पढ़ लेते हैं एक बार। अंडर द प्रोडक्शन मेथड, the national income is calculated by the adding of the money value of goods and services produced by the primary, secondary and tertiary sector. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, ये हमारा रहेगा। क्लियर? चलिए, कि उत्पाद पद्धति के तहत राष्ट्रीय आय की गणना प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर करी जाती है, ठीक है? बात समझ आ गई? चलिए, इसके बाद हम जब अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने का ट्राई करते हैं, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहां पर हमारी ये मेन टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इन टर्म्स को कहीं ना कहीं पहले जरूर पढ़ा होगा, आपने इन टर्म्स को पहले कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। जैसे हमारी टर्म है कि जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है? आपने टर्म्स कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। ये टर्म्स आप जो बच्चे कॉमर्स में हैं उन्होंने जरूर पढ़ा होगा 12th के अंदर, कि उन्होंने बीकॉम किया उन्होंने पढ़ा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपने अखबार में, न्यूज में कहीं ना कहीं बेटा ये बात जरूर सुनी होगी, ठीक है? जब हम जब किसी देश की डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, हम जब किसी देश के विकास के बारे में बात करते हैं, तो हम उसमें यह देखते हैं कि उस देश की जीडीपी कितने परसेंट से ग्रो कर रही है या कितने परसेंट से बढ़ रही है, कि उस देश की जीडीपी कितने परसेंट से बढ़ रही है। जितनी ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी यानी कि उतना ज्यादा वो देश विकास कर रहा है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं बेटा सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं बच्चे? सकल घरेलू उत्पाद, ये बोलते हैं, ठीक है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद, ये बोलते हैं।
ठीक है, चलिए अब आता है मुद्दा कि जीडीपी क्या होती है। पहले पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी। अगर आप जीडीपी को समझ जाते हो, यहां पर हमें जीडीपी को समझना है। हम जब जीडीपी को समझ जाएंगे तो हमें एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी समझने में टेंशन होगी नहीं। हमें मेजरली जीडीपी को समझना है, ठीक है, कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है कि किसी देश में, जीडीपी का मतलब होता है बेटा कि किसी देश में एक साल में, यानी कि एक ईयर में या एक साल में या एक वर्ष में, ठीक है, जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे गए हैं, जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे गए हैं, कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करे गए हैं, यानी कि जिन वस्तुओं का और सेवाओं का एक साल में, जिन वस्तुओं का और सेवाओं का एक साल में उत्पादन किया गया, एक साल में उत्पादन किया गया, ठीक है, उनकी जो टोटल वैल्यू होगी, उनकी जो टोटल वैल्यू होगी, उसे उस देश की जीडीपी कहा जाएगा, उसे उस देश की जीडीपी कहा जाएगा। बात समझ आई? सर पहले नोट्स डाल दिया करो, मतलब तुम चाहते हो कि पहले ही नोट्स डाल दूं और तुम्हें जिंदगी में कोई मेहनत नहीं करना पड़े। तुम आओ, नोट्स को खोलो, मुझे सुनो और चले जाओ। ये मूवी चल रही है? नहीं, मूवी, मैं आपको स्टोरी सुनाने आया हूं, नानी हूं मैं आपकी। बेटा अगर आप अपने आप हाथ से चीजों को नहीं लिखोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी, समझे? इसमें दिक्कत है किसी को कि जीडीपी का मतलब क्या होता है? अरुण भाई कह रहे हैं कि सर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अरुण भाई मेरे को भी आप सब बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे भी आप बेटा, आप सब लोग बेटा बहुत पसंद है। क्लियर हो गया? एक बार बता दूं, एक बार और, चलिए ठीक है, एक बार और से बेटर है मैं आपको दोनों के बता दो डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको आपकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। चलिए क्या लिखा है यहां पर कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द finished goods and services produced within a country borders in specific time period। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य है, मौद्रिक या बाजार मूल्य है, ठीक है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है दोबारा देखेंगे इसको। टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, यहां पर हम एक चीज ऐड कर देते हैं और टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, या फाइनल की जगह हम यहां पर लिख देंगे कि फिनिश्ड गुड्स का मतलब क्या होता है। देखो जैसे मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है, आई एम वेयरिंग दिस टी शर्ट, ठीक है, ये टी शर्ट जब मेरे पास बनकर आई तो मुझे सिर्फ इस टी शर्ट को पहनना है, मुझे सिर्फ इस टी शर्ट को पहनना है, ठीक है, मुझे इस टी शर्ट में और कुछ नहीं करना। यानी कि जो चीज रेडी टू यूज है, जो चीज रेडी टू यूज है उसे बोलते हैं फाइनल गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। कि हम बाहर गए, एक जूस की दुकान पे मैंने बोला कि भैया जी एक मैंगो शेक बना दो। अब मैंगो शेक सुन के आप सबके मन में एकदम ऐसा ना, एकदम माउथ वाटरिंग हो जाता है कि मुंह में पानी आ गया, है ना, मुंह में पानी आ गया कि भैया एक मैंगो शेक बना दो। उसने आपको मैंगो शेक का एक ग्लास बनाकर दिया 50 रुपए का और आपने मैंगो शेक पी लिया। वो मैंगो शेक क्या है?
वो मैंगो शेक फाइनल गुड्स है। उस मैंगो शेक को पीने के लिए आपने उसमें कुछ और ऐड नहीं करना। वो मैंगो शेक एक फाइनल गुड्स है। ठीक है, ये मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, जीन्स पहनी है, शूज पहने हैं। ठीक है, ये मेरा फोन है ना, ये क्या है? ये यानी कि ये मेरा क्या है बेटा? ये मेरा फाइनल गुड्स है। बात समझ आ गई? फिनिश्ड गुड्स, कि जिस चीज को मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, दैट इज द फाइनल गुड्स। ठीक है, चलिए अब यहां मैंने बोला कि एक साल में, ठीक है, यूजुअली क्या होता है यार, एक जो हमारी प्रैक्टिस है या जो सभी देश करते हैं, वो जीडीपी एक साल का ही कैलकुलेट करके चलते हैं। करने के लिए आप 10 साल की भी कर सकते हो, 20 साल की भी कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उस समय के अंदर आप फाइनल गुड्स और सर्विसेज ही लेकर चलोगे। ये होता है आपका जीडीपी। ठीक है, अब जीडीपी के अंदर हमने पढ़ा कि एक होता है जीडीपी, एक होता है हमारा जीएनपी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और समझाऊंगा, अभी, जिससे कि आपको दो बातें समझ आएंगी एक्स्ट्रा, कि ये सामने खड़ा आदमी कहना क्या चाह रहा है। देख, एक होता है जीडीपी, ठीक है, एक होता है जीएनपी, और एक होती है इन दोनों के बीच में ये लाइन। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक होती है ग्रोस नेशनल, एक होती है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एक होती है जीएनपी। ठीक है, ये होता है, इसका हिंदी का मतलब होता है बेटा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। एक होता है सकल राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एक ही होता है। एक होता है सकल घरेलू उत्पाद, एक होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, इन दोनों में एक एक वर्ड है जो इन दोनों को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर रहा है, परिभाषित कर रहा है। क्या कर रहा है? एक में लिखा है घरेलू, एक में लिखा है राष्ट्रीय। एक में लिखा है घरेलू और एक में लिखा है राष्ट्रीय। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि एक साल में या एक ईयर में जो टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जिनका उत्पादन किया जा रहा है या जिनको प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिनका उत्पादन किया जा रहा है या जिनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं कि इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आगे जाके समझ नहीं आएगा। ये क्या बोल रहा है कि एक साल में जो टोटल फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, ठीक है, कहां पर? भारत के भीतर, यानी कि भारत के अंदर। क्या बोल रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जो घर में किया गया है, जो उत्पादन भारत के अंदर किया गया है, जो उत्पादन भारत के अंदर किया गया है, वो जीडीपी के अंदर आएगा। चाहे वो उत्पादन किसी इंडियन कंपनी के द्वारा किया गया हो या वो उत्पादन किसी विदेशी कंपनी के द्वारा किया हो। चाहे उत्पादन इंडियन कंपनी द्वारा किया गया हो या विदेशी कंपनी के द्वारा किया गया हो। बात समझ आ रहा है मेरी? क्या बोल रहा हूं आपको मैं? अगर तो किसी चीज की प्रोडक्शन, किसी चीज का उत्पादन अगर भारत के अंदर किया गया है, भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर किया गया है, तो वो आएगा जीडीपी के अंदर, कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इनसाइड द इंडिया। बात समझ आई? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इनसाइड द इंडिया, वो आएगा जीडीपी के अंदर। अब वो प्रोडक्शन चाहे तो कोई इंडियन कंपनी कर रही है या कोई विदेशी कंपनी कर रही है, लेकिन अगर वो भारत के अंदर कर रही है तो किसके अंदर आएगा बेटा? वो जीडीपी के अंदर आएगा। क्लियर है यहां तक?
सर जीडीपी और नेशनल इनकम एक ही है, अपनी सांसों को थाम कर बैठो, मैं बताने वाला हूं कौन सा क्या है, डोंट वरी, बताऊंगा अभी चल के, धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहे हैं। अब आती है जीएनपी की बात, अब आएगी जीएनपी की बात। यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है कि जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, जो टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन किया जा रहा है, जो उत्पादन किया जा रहा है एक साल में, उत्पादन किया जा रहा है एक साल में, अब चाहे वो इंडिया के बाहर हो, अब चाहे वो इंडिया के बाहर हो या वो इंडिया के अंदर हो, या वो इंडिया के अंदर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क पड़ता किससे है? यहां पर तो ये बोल दिया कि भैया इंडिया के अंदर होना चाहिए, फर्क किससे पड़ रहा है कि इंडियन हो या विदेशी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया के अंदर हो यह फर्क पड़ता है। तो यहां पर क्या चीज का फर्क पड़ेगा, इंडिया के बाहर या इंडिया के अंदर? ऐसे तो पूरी दुनिया के अंदर जो भी होगा इसके अंदर आ जाएगा, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? यहां लिखा है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय से निकल कर आता है नागरिकता का पॉइंट, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय से निकल के आता है बेटा नागरिकता का पॉइंट। यानी कोई इंडिया का सिटीजन है, कोई इंडिया का नागरिक है, या कोई इंडियन कंपनी है, या कोई इंडियन कंपनी है, अब चाहे तो भारत के बाहर हो या चाहे तो भारत के अंदर हो, चाहे तो भारत के बाहर हो चाहे तो भारत के अंदर हो, लेकिन उसका इंडियन होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसका इंडियन होना बहुत जरूरी है। बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं? इसमें ये क्या बोल रहा है, इसमें ये कह रहा है कि चाहे कंपनी इंडियन हो या कंपनी विदेशी हो, क्योंकि डोमेस्टिक की बात कर रहा है तो ये इंडिया के अंदर होएगा, ये नेशनल की बात कर रहा है। अब भारतीय तो पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, तो वो कह रहा है कि अगर आप भारतीय मूल के हो, अगर आप भारत के नागरिक हो, आपकी कंपनी भारतीय है, तो चाहे तो आप इंडिया के बाहर हो इंडिया के अंदर हो, आपके द्वारा कमाया गया पैसा, आपके द्वारा बनाई गई वस्तु, प्रोवाइड करी गई सेवाएं भारत के जीएनपी के अंदर ऐड करी जाएंगी, भारत के जीएनपी के अंदर ऐड करी जाएंगी। क्या आपको दोनों बातें समझ में आई? बोलो भैया, क्या आपको ये दोनों बातें पल्ले पड़ी? बताइए मेरे दोस्त, यस और नो, बोलिए मेरे दोस्त, यस और नो। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आई होगी, ऐसा मेरा मानना है। आ गई? बहुत बढ़िया, देखो बहुत जरूरी आना मेरे दोस्त, अगर आपको नहीं आएगी ना तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा, आपको नहीं आएगी तो ठीक है ना। चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। इसके बाद अब क्या होता है, अब आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे, देखो यहां पे ये लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन, यानी कि यहां पर भारत का नागरिक की बात करी गई है, भारत के यहां पर नागरिक की बात करी गई है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे इस बात को सिर्फ यहीं खत्म नहीं कर सकता, मैं आपसे कुछ एग्जांपल लूंगा। मानो कि एक हमारा एक्सिस बैंक है, मानो कि हमारा एक एक्सिस बैंक है, उस एक्सिस बैंक की एक ब्रांच लंदन में है, उस एक्सिस बैंक की एक ब्रांच लंदन में है। अभी जो लंदन की ब्रांच का टोटल आउटपुट है ये कहां ऐड होगा, जीडीपी में या जीएनपी में? बिना एग्जांपल के मेरे को चैन नहीं मिलता, बताइए। ये जो लंदन का है ये आपका कहां ऐड होगा, जीडीपी में या जीएनपी में? क्या लगता है आपको? जीएनपी, 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो ये इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर नहीं है, तो जीडीपी में तो नहीं हो सकता। क्या एक्सिस बैंक इंडियन बैंक है? यस, इंडियन बैंक है, तो ये जीएनपी के अंदर डेफिनेटली आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है।
मानो कि रिलायंस कंपनी ने एक ब्रांच अपनी मुंबई के अंदर अपना एक ऑफिस खोला, तो ये कहां पर आएगा, जीडीपी में या जीएनपी में? ये कहां पे आएगा, जीडीपी या जीएनपी? ये पहले वाला एक्सिस का हो गया, दूसरा हमारा रिलायंस का हो गया। बताइए भाई क्या आंसर होगा? बेटा दोनों में आएगा। अब देखो जीडीपी के लिए क्या चाहिए, क्या वो इंडिया के अंदर है? तो शायद मुंबई इंडिया के अंदर है ना? तो भाई ये हमारा जीडीपी के अंदर आ गया। रिलायंस कंपनी क्या एक इंडियन कंपनी है? बिल्कुल इंडियन कंपनी है, तो ये हमारा जीएनपी के अंदर है, तो ये बोथ में आएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, रंग चेंज कर देंगे। मानो कि अमेजोन एक कंपनी है, ठीक है, अमेजोन कंपनी ने एक बैंगलोर में अमेजोन कंपनी ने एक बैंगलोर में एक ब्रांच खोली, एक फैक्ट्री खोली। तो ये जो बैंगलोर का आउटपुट है, ये जीडीपी में आएगा या जीएनपी में आएगा? क्या लगता है आपको, ये कहां आएगा? इसका आंसर दो। ये दोनों में आएगा, किसी एक में आएगा? देखो जब मैं जीडीपी की बात करूंगा तो क्या ये इंडिया में है? बैंगलोर डेफिनेटली इंडिया में है, तो हमारा यहां पर आ गया। जीएनपी में क्या वो कंपनी भारतीय कंपनी है, इंडियन कंपनी है? अमेजोन कंपनी एक यूएसए की कंपनी है, तो ये जीएनपी के अंदर नहीं आ सकती, तो ये जीएनपी के अंदर नहीं आएगी। ठीक, एक एग्जांपल पूछ रहा हूं आपसे एक्स्ट्रा, लास्ट है ये वाला। एक सिटी बैंक है, सिटी बैंक ने एक ब्रांच कहां खोली? लंदन में खोली। सिटी बैंक ने एक ब्रांच लंदन में खोली, ये कहां पर आएगा, जीडीपी में या जीएनपी में? बताइए ये कहां पे आएगा, जीडीपी के अंदर या जीएनपी के अंदर? जीएनपी 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 जीएनपी। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं नोवेयर। अच्छा जी, कोई कह रहा है कहीं नहीं आएगा। अच्छा जी, ये बात हो गई है। देखो जो बच्चे बोल रहे हैं कहीं नहीं आएगा वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सिटी बैंक एक यूएस बेस्ड बैंक है, जैसे एक्सिस बैंक एक इंडिया बेस्ड बैंक है, इंडिया का बैंक है, वैसे सिटी बैंक एक यूएस का बैंक है। क्या ये इसका ऑफिस भारत के अंदर है? गलत, नहीं है, तो ये इंडिया जीडीपी में तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, फिर ये बोलता है कि क्या ये एक भारतीय कंपनी है, क्या ये एक भारतीय बैंक है? गलत, तो इसका हमारे जीडीपी और हमारी जीएनपी से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका हमारी जीडीपी से या हमारी जीएनपी से बेटा कुछ भी लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया क्या कहना चाह रहा हूं? शायद अब आपको जीडीपी जीएनपी ज्यादा और अच्छे से समझ आएगा। सर हमें कैसा पता लगेगा ये कंपनी इंडियन है कि नहीं है? बेटा नॉलेज, पढ़ाई, ऐसे पता लगेगा। ये तो मैंने आपको एक जनरली पूछ लिया ऐसे ही, ठीक है, वैसे ऐसा पूछते नहीं है, वो नॉर्मली पूछते हैं, डोंट वरी। नहीं तो लिख देते हैं कि ये एक इंडियन कंपनी है, कैसे होगा? ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा जीडीपी जीएनपी हो गया। हमारे दो बचे हुए हैं, कौन कौन से? एक बचा मेरा एनडीपी, एक बचा मेरा एनएनपी। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर आप जीडीपी समझ जाओगे, अगर आप जीडीपी समझ जाओगे तो आप जीडीपी से चारों में कहीं पर भी टप्पे खा सकते हो। जैसे अभी हमने क्या बोला, हमने जीडीपी और जीएनपी निकालना सीख लिया, लेकिन अभी हम फॉर्मूले की मदद से एक जीडीपी से जीएनपी, जीडीपी से एनडीपी और जीडीपी से एनएनपी जाने का ट्राई करेंगे। दो आपको मैं बताऊंगा, दो दो आपको मैं बताऊंगा और एक आप मेरे को बताओगे। दो आपको मैं बताऊंगा और एक आप मेरे को बताओगे। बोलो डील करते हो? बोलो कर रहे हो डील कि दो मेरे एक आपका? बोलो डील डन, यस और नो? डन हो गया, डन हो गया, डील हो गई, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। तो पहला पहला हम बात करते हैं कि हमें जीडीपी दिया हुआ है, ठीक है, हमें जीडीपी दिया हुआ है और हमें जीडीपी से एनडीपी निकालना है। हमें जीडीपी से एनडीपी निकालना है। जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एक होता है एनडीपी,
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, यहां पर डी और पी सेम है। मेरे को सिर्फ जी से एन तक का सफर तय करना है, मेरे को सिर्फ ग्रोस से नेट तक का सफर तय करना है, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे केवल ग्रोस से नेट तक का सफर तय करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, जब भी मुझे ग्रोस से नेट पे जाना, मुझे कुछ नहीं करना। अगर मुझे कोई एनडीपी कैलकुलेट करने के लिए बोलता है तो मेरे को जीडीपी में से डेप्रीसिएशन को माइनस करना, मेरे को जीडीपी में से डेप्रीसिएशन को, या इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं मूल्यह्रास, इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं मूल्यह्रास। अगर मैं जीडीपी में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर दूं तो मेरा एनडीपी निकल आएगा, मेरी नेट वैल्यू निकल आएगी। सर डेप्रीसिएशन क्या होता है? सर डेप्रीसिएशन क्या होता है? ये क्वेश्चन माइंड में है, ये क्वेश्चन माइंड में है कि डेप्रीसिएशन क्या होता है, या नहीं है माइंड में? एसेट पे चार्ज ना 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 ना, ना है ना। देखो 2023 में मैंने एक आईफोन लिया था, वो मेरे को पड़ा था 1,10,000 रुपए का। तो मैं दिख भी नहीं रहा होगा ये, मैंने 2023 में एक आईफोन लिया था, मुझे पड़ा था 1,10,000 रुपए का। ठीक है, 2025 में अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा तो क्या लगता है कितने का बिकेगा? अगर 2025 में मैं इसको बेचने जाऊंगा तो मुझे ये कितने का पड़ेगा, कितने का बिकेगा? ये प्राइस में कमी होगी ना उसकी, बताओ कितने का पड़ेगा? ये बिकेगा मेरे ख्याल से लगभग 70,000 रुपए के आसपास का। ठीक है, लिया कितने का था? 1,10,000 का, बिका कितने का? 70,000 रुपए का। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप शो ऑफ कर रहे हो। मुझे शो ऑफ करने के अंदर मजा आता है। बताऊं क्यों आता है मजा मेरे को शो ऑफ करने में? या मैं कभी कभी बीच में इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज करता हूं। बताऊं क्यों करता हूं? जानना चाहते हो कि क्या रीजन है? या आप चलो आप गैस कर दो कि मैं क्यों करता हूं। आप तो पढ़े लिखे लोग हो ना, आप गैस कर दो कि ऐसा क्यों करता हूं मैं। बताओ, मेरे को आता मजा, मैं करूंगा, मैंने अपनी कमाई है, मेरा पैसा, जो मर्जी करूं। बता दूं कि आप लोगों को यह पता लग जाए कि जब ये सामने खड़ा आदमी अगर ये फोन इतने का ले सकता है तो आप भी ले सकते हो। बात समझ आई? ये आपके लिए, ये मेरे लिए नहीं है। कुछ मतलब नहीं है उस फोन का लेने के बाद, लेकिन लेना जरूरी है। एक ही लाइफ है ना, एक ही लाइफ है, जो मन करेगा वो करना चाहते हो ना, तो सीधी बात समझ लो, मैं कर रहा हूं और लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। बहुत अच्छे, चलो बस यही ध्यान रखना जीवन में। अब यहां पर जो मेरा ये 40,000 रुपए इस फोन की फीस कम हो गई, फीस बोल रहा हूं, इस फोन की वैल्यू कम हो गई, इसी को बोलते हैं डेप्रीसिएशन, इसी को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। क्या होता है? हमारी जो भी एसेट्स हैं, जैसे मशीन हुई, कोई कंप्यूटर हुआ, हमारी फोन हुआ, या जो भी हुआ, या जो भी हुआ, एक समय के बाद हमारी जो वैल्यू कम हो जाती है उस चीज की, उसको यूज करने पर, वियर एंड टीयर पर, टूट फूट जाने पर, स्लो हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे मूल्यह्रास या उसको बोलेंगे डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो अगर तो मैं उस जीडीपी में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर दूं तो उसको बोलते हैं एनडीपी, तो मेरा एनडीपी निकल आएगा, तो मेरा एनडीपी निकल आएगा। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल है। इसके बाद हमारा सेकंड, अगर हम देखें सेकंड क्या होगा हमारा, सेकंड हमारा होगा कि मेरे को जीडीपी दिया हुआ है और मेरे को जीडीपी से जीएनपी जाना है, मेरे को जीडीपी से जीएनपी जाना है। हम जीएनपी पढ़कर तो आए हैं अभी, लेकिन जीएनपी जाने का फॉर्मूला अलग है। क्या करना पड़ेगा? अगर मैं जीडीपी में से, अगर मैं जीडीपी में से एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दूं,
क्या कर दूं? नहीं नहीं, प्लस। अगर मैं जीडीपी में से एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के बैलेंस को प्लस कर दूं, इसे बोलते हैं एनएफआईए, इसे बोलते हैं एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, जब मैं किसी देश की बात कर रहा हूं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि भारत ने एक साल में कितना एक्सपोर्ट किया और भारत ने कितना एक साल में इंपोर्ट किया, कि कितना कितना निर्यात किया और कितना आयात किया। अगर उन दोनों के बीच के डिफरेंस को मैं जीडीपी के अंदर ऐड कर दूं तो मेरा जीएनपी निकल आएगा, तो मेरा जीएनपी निकल आएगा। समझ आ गया? बोलो भैया, बोलो मेरे दोस्त, कुछ बात समझ आ रही है? नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा समझा दूंगा, पूछ लेना। लेकिन ये मुश्किल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। एक बार फिर से, बहुत सिंपल है, आ जाओ थोड़ा इसको और आसान करते हैं। क्या बोल रहा हूं आपको मैं? ये इंडिया है, ये पूरा वर्ल्ड है, ये पूरी हमारी दुनिया है। ठीक है, इंडिया से जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो सामान हम भारत से बाहर भेज रहे हैं उसको बोलते हैं निर्यात। ठीक है, जो भारत में सामान आ रहा है उसे बोलते हैं इंपोर्ट, यानी कि उसे बोलते हैं बेटा आयात, उसे बोलते हैं बच्चे आयात। ठीक है, सिंपल। अगर मैं एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दूं तो इसको बोला गया है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से होने वाली आय। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं हिंदी में विदेश से होने वाली आय। हां जी, बात समझ आई या नहीं आई? पहले समझ जाओ, बाद में बात करेंगे क्वेश्चन की। ये समझ आया? समझा रहा हूं, ये समझ आया? डन। अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे जीडीपी डोमेस्टिक है, जीएनपी नेशनल है। अगर आपको याद हो तो हमने यहां पर क्या पढ़ा था कि जीएनपी के अंदर इंडिया के बाहर या इंडिया के अंदर कहीं पर भी प्रोडक्शन करी जाएगी वो भारत में ऐड हो जाएगी, ये बोला गया था ना। ठीक, तो जीडीपी के अंदर सारा का सारा डोमेस्टिक तो हमने ऐड कर लिया, लेकिन जो भारत के बाहर का है वो कैसे आएगा? वो ऐसे ही आता है कि जब मैं एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करके बैलेंस को जीडीपी के अंदर ऐड कर दूंगा तो मेरा जीएनपी निकल आएगा, तो मेरा जीएनपी निकल आएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो हमारी डील हुई थी, तो आप लोग डील के लिए तैयार हैं? बोलो, क्या आप लोग डील के लिए तैयार है? बोलो यस और नो, बोलो बोलो, डील के लिए रेडी हो? वेरी गुड। मैंने आपको जीडीपी से एनडीपी निकालने का तरीका बता दिया, मैंने आपको जीडीपी से जीएनपी निकलने का तरीका बता दिया। ठीक है, लॉजिकली मैं आपको पूरा समझा चुका हूं। आपने मेरे को बताना है लिख के कमेंट बॉक्स में कि जीडीपी से एनएनपी, जीडीपी से एनएनपी का फॉर्मूला क्या होगा। मैं बैठा हूं 5 मिनट साइड में, आराम से सोच समझ के मुझे आंसर दे देना, आराम से सोच समझ के मुझे आंसर दे दो, बात खत्म। आराम से कर लो, आराम से सीख लो।
हो पाया? चलो अब चेक करते हैं आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। अब देखना, ठीक है, चेक करना किसका ठीक किसका करेक्ट है। हमें जीडीपी दिया हुआ है और हमें एनएनपी निकालना है, ठीक है। तो यानी मेरे को जी से लेकर एक तो एन तक का सफर तय करना है और मेरे को डी से लेकर एन तक का सफर तय करना है। मेरे को दो काम करने हैं। तो पहले मैं ग्रोस से नेट पर जाऊंगा, यानी कि पहले मैं इस जी से इस एन तक का सफर तय करूंगा। तो पहले तो मैं जीडीपी में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर दूंगा। पहले तो मैं जीडीपी में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर दूंगा। करेक्ट बोल रहा हूं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। फिर मैं डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए मैं एक्स माइनस एम कर दूंगा। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट और एम का मतलब होता है इकोनॉमिक्स के अंदर इंपोर्ट। इकोनॉमिक्स में एक्सपोर्ट का एब्रीविएशन या एक्सपोर्ट का छोटा नाम एक्स को दिया गया है और इंपोर्ट का छोटा नाम बेटा एम को दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो और एक्स माइनस एम यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को प्लस कर दो, तो हमारा एनएनपी निकल आएगा। यानी कि मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल आएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल आएगा। जिसका सही है, जिसका सही है वेरी गुड, जिसका सही नहीं है आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका फॉर्मूला क्या है कि जीडीपी में से डेप्रीसिएशन को माइनस करना है और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। जिनका सही है वेरी गुड, जिनका नहीं है वो सही कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं आपके जरा 2 मिनट लूंगा, मैं कुछ देखना चाह रहा हूं एक्चुअली कि मुझे मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं मिलता, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद जब आपसे ये पूछा जाता है कि आप जो ये जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इनमें से राष्ट्रीय आय क्या है, इनमें से राष्ट्रीय आय क्या है, तो क्या लगता है क्या आंसर दोगे? इनमें से राष्ट्रीय आय क्या है, क्या बोलोगे आप? जहां से पूछा जाएगा कि भाई इन शॉर्ट फॉर्म में हमारे लिए राष्ट्रीय आय क्या होती है या नेशनल इनकम क्या होती है, तो नेशनल इनकम का जो ये छोटा सा टर्म दिया गया इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा, वो होता है एनएनपी, वो होता है एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। हम जो ये सारा निकाल कर आए हैं अभी कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी,
ये हमने मार्केट प्राइस पर निकाला है, ये हमने मार्केट प्राइस पर निकाला है, जिसको बोलते हैं एमपी, जिसको बोलते हैं एमपी। क्या मतलब, इसका मतलब क्या था मार्केट प्राइस का, कि बाजार मूल्य, बाजार मूल्य, कि हम जो ये भारत में उगाई गई या भारत के अंदर उत्पादन करी गई चीजों की बात कर रहे हैं, हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम उस प्राइस को जोड़ रहे हैं जो उनका मार्केट के अंदर प्राइस है। हम उस प्राइस को जोड़ रहे हैं बेटा जो उनका मार्केट के अंदर प्राइस है, जो मार्केट में उनका मूल्य है, ठीक है। लेकिन जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो हम एमपी पे नहीं जोड़ते, तो हम जोड़ते हैं उसको एनएनपी एट एफसी पे। क्या करते हैं बेटा, उसको हम जोड़ते हैं उसको एनएनपी एट एफसी पे। और एफसी क्या होता है, एफसी क्या होता है, एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जो उस वस्तु की लागत है, यानी कि जो उस वस्तु की लागत है, हमें उस लेवल पे हमें एनएनपी एफसी निकालना है। तो हमने जो इससे पहले ये एनएनपी निकाला है, ये बेसिकली एनएनपी एट एमपी है, ये मार्केट प्राइस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनएनपी मार्केट प्राइस को एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एफसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय मेरा एनएनपी एट एफसी है और मेरा आखिरी गोल क्या निकालना है, राष्ट्रीय आय निकालना है। क्या आप लोग तैयार हो, मैं आपको ये कन्वर्ट करना सिखा दूं, मैं आपको ये कन्वर्ट करना सिखा दूं, क्या आप लोग तैयार हो? यस, ये आज के लेक्चर का अंत होगा। आ जाओ, देखो क्या हो रहा है। एक मोबाइल लिया मैंने, एक मोबाइल लिया मैंने, मोबाइल का प्राइस है 40,000 रुपए, मोबाइल का प्राइस 40,000 रुपए है, ठीक है। इस पर जो टैक्स है वो टैक्स ऐड होगा, यानी कि ऑलरेडी जो इस पर जीएसटी है, इस पर जो ऑलरेडी जीएसटी लगा हुआ है इसके अंदर ऐड होगा, है ना, ऐड होगा ना। और अगर सरकार के द्वारा इस फोन पर कोई सब्सिडी प्रोवाइड करी गई है तो सब्सिडी को इसमें से ऑलरेडी माइनस कर दिया होगा, ठीक बोल रहा हूं। अगर किसी फैक्ट्री से प्रोडक्ट बाहर निकाला जाए और उस पर जीएसटी को ऐड कर दिया जाए और सब्सिडी को माइनस कर दिया जाए, है ना। सब्सिडी क्या होती है, सरकार के द्वारा प्रोवाइड करी गई एक तरह की छूट होती है। जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर छूट दी जाती है कि जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस 15 लाख रुपए है तो सरकार ने बोला कि इस पर हम लोगों को 2 लाख रुपए की सब्सिडी यानी कि छूट प्रोवाइड करेंगे, सब्सिडी यानी कि छूट प्रोवाइड करेंगे। और जो कस्टमर है उसको 13 लाख रुपए पे करने हैं। ये जो कस्टमर है उसका जो रियल मार्केट प्राइस रहेगा वो रहेगा 13 लाख रुपए, ठीक है। इस 13 लाख में ऑलरेडी जीएसटी एडेड है, इस 13 लाख में ऑलरेडी जीएसटी एडेड है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसमें एडेड है और यही इसका मार्केट प्राइस है, ठीक है। सब्सिडी क्यों देते हैं, कि लोग इजीली उस वस्तु को खरीद पाए और इजीली लोग उसको अपनी डेली एक्टिविटी में यूज कर पाए। जैसे गैस सिलेंडर, ठीक है, जैसे दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी पर एक सब्सिडी मिलती है, एक सब्सिडी मिलती है, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो जब मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, चूंकि मेरे मार्केट प्राइस में जीएसटी यानी कि टैक्स एडेड है और सब्सिडी माइनस है, तो मैं इसका बिल्कुल उल्टा कर दूंगा। तो अगर मुझे एनएनपी एट एफसी निकालना है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो मैं एनएनपी मार्केट प्राइस में से मैं इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर ही एडेड है, माइनस कर दूंगा। और इसमें से सब्सिडी घटी हुई है तो सब्सिडी को प्लस कर दूंगा, तो सब्सिडी को प्लस कर दूंगा। अगर मैं ये कर देता हूं तो मेरा एनएनपी एट एफसी निकल आएगा।
अगर मैं ये कर देता हूं तो मेरा एनएनपी प्लस एफसी निकल आएगा। बोलिए, इसको एक तरीके से और भी लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, एनएनपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको ऐसे भी लिखते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाएगा और सब्सिडी प्लस हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये निकल कर आया मेरा एनएनपी एट एफसी, यानी कि ये मेरा निकल कर आया, ये दोनों निकल कर आए मेरे राष्ट्रीय आय। क्लियर हो गया? बोलिए भैया, बात समझ आई या नहीं आई? अगर आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मेरे को एनएनपी एमपी से एनएनपी एफसी जाना है, ठीक है, क्योंकि इसी का मतलब राष्ट्रीय आय है। एनएनपी एफसी निकालने के लिए, यानी कि फैक्टर कॉस्ट, लागत पे निकालने के लिए मेरे को मार्केट प्राइस से, बाजार के मूल्य से, क्योंकि इसके अंदर टैक्स ऐड है तो टैक्स माइनस करना पड़ेगा, इसमें सब्सिडीज लेस करी गई होंगी तो सब्सिडीज को प्लस करना पड़ेगा। अगर किसी प्रोडक्ट में सब्सिडी नहीं दी गई तो यहां पर जीरो आ जाएगा, अगर दी गई है, अगर दी गई है तो वो आ जाएगा। हाँ जी बेटा, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज द मीन ऑफ पी? प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। बेटा अगर तुम इस तरीके की बात करोगे ना, फिर तो मतलब पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। सबसे पहले पहले ये पढ़ के आएगी एनएनपी में या जीडीपी में, पी मतलब होता है प्रोडक्ट, उत्पादन, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। मुझे पता है कि ये लेक्चर डिफिकल्ट है, थोड़ा सा हैवी है, तो अगर आपको समझ आया एक बार में वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो आप 1.5 की स्पीड में या जल्दी जल्दी, या जो पॉइंट समझ नहीं आया उसको रिपीटेडली दोबारा देखिएगा, उसको रिपीटेडली दोबारा देखिएगा, ठीक है। नहीं समझ आता, बिल्कुल ही दिमाग से निकलता है, तो किसी क्लास के अंदर आपको मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए बेटा इतना ही, क्योंकि अभी मेरी एक और क्लास भी है, कल हमारी एक और क्लास होगी एक नए चैप्टर के साथ। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे कल। जय हिंद, बाय बाय। चलिए।